लालू प्रसाद यादव के बारे में कहा जाता है कि यादव एमवाई की सियासत करते हैं, तो आप उसी तरीके से जो है सहदेव बाबू जगदेव बाबू के बैनर के पीछे जो है एक कुशवाहा सियासत कर रहे हैं। जगदेव बाबू के कारण ही लालू जी 15 साल सत्ता में रहे, उनका नाम लेकर के। जगदेव बाबू के अनुयायियों ने उस समय वोट दिया था, तभी वो मुख्यमंत्री बने थे। जगदेव बाबू एक विचार हैं। तो जगदेव बाबू के नाम आगे बढ़ा करके कुशवाहा सियासत कर रहे हैं, इस बात को नहीं मानते हैं? आरोप तो विपक्ष के नेता यही लगा रहे हैं। अगर हम सियासत करते तो 15 साल लालू जी और माननीय मुख्यमंत्री जी 21 साल जो रहे सत्ता में, कुशवाहा समाज पहले सत्ता में होता। ये सम्राट जी A to Z की बात करते हैं, सम्राट जी किसी जाति की बात नहीं करते हैं। हाँ, हरा गमछा पर तो जरूर बोलते हैं। हरा गमछा पर जो बोले वो AI की बात की, उनकी स्टेटमेंट को सुनिए ना। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, वो जो विपक्ष के लोग हैं वो अपने आप क्यों समझ लिए कि वो मैं ही हूँ। तो जैसे आप चोरी अगर नहीं किए हैं विपुल जी, और कहे कि ना हम तो चोरेबे नहीं किए हैं, अरे भाई आपको कह कौन रहा है? इसका मतलब आप चोरी किए हैं। औरंगाबाद वासियों को एक नई सौगात भी देंगे, खास तौर पर रफीगंज विधानसभा में मूल जो डिमांड है वहाँ के जनमानस का, उस डिमांड को भी पूरा करेंगे, उसकी सौगात देंगे। आप औरंगाबाद का नाम बदलेगा? औरंगाबाद का नाम तो बदलना ही चाहिए। हम सब लोग भी इसे समर्थक हैं, क्योंकि जो नाम औरंगाबाद का है वो किनका दिया हुआ है इतिहास में आप भी जानते हैं विपुल जी। बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद सीएम सम्राट चौधरी पहली बार सूर्य नगरी औरंगाबाद जा रहे हैं, और औरंगाबाद में भी जा रहे हैं रफीगंज के बलिगांव में शहीद जगदेव प्रसाद की जो है मूर्ति का अनावरण होना है। हमारे साथ संजय मेहता जी हैं, कार्यक्रम लिए हैं। इस कार्यक्रम के पीछे का मकसद क्या है ये भी हम उनसे जानेंगे, औरंगाबाद को सौगात क्या मिलेगा ये भी हम जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में संजय जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सभी सूर्य विहार के दर्शकों को हमारा नमस्कार, प्रणाम है। औरंगाबाद भगवान भास्कर की भूमि पर बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी का पहला कार्यक्रम, जैसा कि अभी आपने पूछा, वो पहला कार्यक्रम रफीगंज विधानसभा अंतर्गत ग्राम बलिगांव में 9 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के आदमकद प्रतिमा का अनावरण करने के उद्देश्य से वहां उन्होंने कार्यक्रम दिया है। और पहला कार्यक्रम के साथ साथ औरंगाबाद वासियों में, खास तौर पर जगदेव बाबू के अनुयायियों में अत्यंत खुशी की लहर है, और इतने उत्साहित लोग हैं। तमाम जगदेव बाबू के अनुयायी इतने उत्साहित है मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम को लेकर के, जोर शोर से तैयारी भी चल रही है। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा, भव्य के साथ साथ ऐतिहासिक होगा। लगभग 1 लाख लोगों की भीड़ आने की वहां उम्मीद है। बगल अगल जिला, गया जिला, रोहतास जिला, अरवल जिला, जहानाबाद जिला से लोग जो है विपुल जी वहां पहुंचेंगे, और आशा की जा रही है मुख्यमंत्री जी औरंगाबाद वासियों को एक नई सौगात भी देंगे, खास तौर पर रफीगंज विधानसभा में मूल जो डिमांड है वहां के जनमानस का, उस डिमांड को भी पूरा करेंगे, उसकी सौगात देंगे, ऐसा हम सब लोग मानते हैं। आपको नहीं लगता है कि जो है औरंगाबाद लालू प्रसाद यादव के बारे में कहा जाता है कि यादव एमवाई की सियासत करते हैं, तो आप उसी तरीके से जो है सहदेव जगदेव बाबू के बैनर के पीछे जो है एक कुशवाहा सियासत कर रहे हैं आप? देखिए, एक बात आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं विपुल जी, जगदेव बाबू के कारण ही लालू जी 15 साल सत्ता में रहे, उनका नाम लेकर के। जगदेव बाबू के अनुयायियों ने उस समय वोट दिया था, तभी वो मुख्यमंत्री बने थे। अब बाद में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिल्पकार जो है बिहार के नीतीश कुमार जी के साथ जगदेव बाबू के अनुयायी आए, तब लालू जी हटे, और आने वाले समय में जगदेव बाबू के अनुयायी ही के कारण ही, बिना जगदेव बाबू के अनुयायियों के कारण
बिहार की सत्ता का स्थानांतरण संभव नहीं है। एक बात आपको बता दे विपुल जी, जो आपने प्रश्न अभी किया है, जगदेव बाबू सिर्फ एक नाम नहीं रहे, जगदेव बाबू एक विचार हैं। तो जगदेव बाबू के नाम आगे बढ़ा करके कुशवाहा सियासत कर रहे हैं, इस बात को नहीं मानते? आरोप तो विपक्ष के नेता यही लगा रहे हैं। अगर हम सियासत करते तो 15 साल लालू जी और माननीय मुख्यमंत्री जी 21 साल जो रहे सत्ता में, कुशवाहा समाज पहले सत्ता में होता। कुशवाहा समाज मौर्य वंशी है, सम्राट अशोक के वंशज हैं, इसलिए आपको मालूम है कि विश्व के इतिहास में सम्राट अशोक का आज भी जो चर्चा होती है, वो देश को जिस नाम से जाना जाता है तो गर्व होता है ना। इसलिए लालू यादव जी कृष्ण के वंशज हैं, आप मौर्य के वंशज हैं। कृष्ण के वंशज, ये सियासत तो है ही ना। ये सियासत जो है, कृष्ण के वंशज, हम सब लोग भी भगवान कृष्ण को अपने आराध्य मानते हैं। और राजा और भगवान दोनों में अंतर है। हमने सम्राट अशोक का वंशज कहा तो सम्राट अशोक के हम वंशज हैं। वो एक राजा थे, एक यशस्वी राजा थे, जिनको देश और दुनिया जानती है। और एक बात विपुल जी आपको बता दूं, जिस शहीद जगदेव प्रसाद जी की चर्चा आपने छेड़ी है, जगदेव बाबू का जो नारा था, पहली पीढ़ी क्या हो गई, दूसरी पीढ़ी क्या होगी और तीसरी पीढ़ी क्या होगी, तो मैं सिंबॉलिक बता देता हूं आपको। सोचने वाले लोग समझ भी रहे होंगे कि जगदेव बाबू की से ही आ रहा है मूर्ति का, जगदेव बाबू की आदम कद प्रतिमा ऐसे का। जगह में मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है जो कुशवाहा बहुल इलाका है। ये नबीनगर में नहीं हो रहा है, ये आपको दूसरे ब्लॉक में नहीं है, विधानसभा में नहीं हो रहा है। कहा भाई इसको, ये विपक्ष का आरोप है संजय जी, मेरा आरोप नहीं है, विपक्ष का आरोप है कि ये बड़ा महीन जो है सियासत किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। वहां तो हमारे गठबंधन के माननीय विधायक हैं जो कुशवाहा वर्ग से नहीं आते हैं, वो स्वर्ण समाज से हैं, वो राजपूत समाज से आते हैं, लेकिन हमारे समाज के लोगों ने उनको वोट दिया और हमारे समाज के लोगों को अभी तो समन्वयों के साथ आपका गठबंधन है ना। आपने जो कहा कि वो मूर्ति वाली बात, कि शहीद जगदेव प्रसाद की मूर्ति का नाम, जहां उनके अनुयायी मूर्ति का निर्माण करेंगे, जहां मूर्ति हालांकि सम्राट जी A to Z की बात करते हैं, सम्राट जी किसी जाति की बात नहीं करते हैं। हाँ, हरा गमछा पर तो जरूर बोलते हैं। हरा गमछा पर जो बोले वो AI की बात की, उनकी स्टेटमेंट को सुनिए ना, AI की बात किए हैं, उनके पूरे स्टेटमेंट को सुनिए। और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, वो जो विपक्ष के लोग हैं वो अपने आप क्यों समझ लिए कि वो मैं ही हूं। तो जैसे आप चोरी अगर नहीं किए हैं विपुल जी, और कहे कि ना ना हम तो चोरेबे नहीं किए हैं, अरे भाई आपको कह कौन रहा है, इसका मतलब आप चोरी किए हैं। तो जब वो बात जो स्टेटमेंट दिए, जो उदाहरण दिए हैं, मुख्यमंत्री जी ने उदाहरण दिया था, औरंगाबाद को लेकर उदाहरण दिया, उसमें हरा गमछा की बात की, पूरी स्टेटमेंट को सुनिए। उसमें विपक्ष इस चीज को अपने से जोड़ लेना, तो अपने से जोड़ लेना, अपने आप को अपराधी की श्रेणी में संबोधित कर लेना, तो ये तो आपका अपनी ये आप औरंगाबाद का नाम बदलेगा? औरंगाबाद का नाम तो बदलना ही चाहिए। हम सब लोग भी इसे समर्थक हैं, क्योंकि जो नाम औरंगाबाद का है वो किनका दिया हुआ है इतिहास में आप भी जानते हैं विपुल जी। बीजेपी की सरकार में नाम तो खूब बदलता है। नाम तो समय के अनुसार बदलना ही चाहिए। जब देश की सभी स्थितियां बदल रही है, देश की परिस्थितियां बदल रही है, तो जो पुराने कुछ ऐसे नाम थे जिस नाम को जुबान पर लाने में भी जिभिया हमारी थक जाती थी, तो वैसे नाम को हम बदलना ही उचित। मेडिकल कॉलेज का मुद्दा है कि नहीं, इस संबंध में तोहफा मिलेगा? उद्घाटन तो हो गया, शिलान्यास तो कर दिए नीतीश बाबू, लेकिन वो अस्पताल, मेडिकल कॉलेज शुरू कब होगा? अब इस पर सियासत करना अब उचित नहीं है, क्योंकि अब टेंडर होने वाला है। पतल गंगा में ही, देव के पतल गंगा में ही मेडिकल कॉलेज बनेंगे, बहुत जल्द उसका टेंडर होने वाला है। रफीगंज में क्या क्या घोषणा हो सकता है? रफीगंज में जो मूल डिग्री कॉलेज का जो मांग है, दोनों ब्लॉक में, मदनपुर और रफीगंज में, वो बनेगा। कुछ मांगे और भी है वहां के स्थानीयों का, वो बातें मैं ऑन द कैमरे नहीं बताना चाहता हूं। वो मुख्यमंत्री जी से मंच पर डिमांड भी वहां के सम्मानित लोगों के द्वारा आएगा, और मुख्यमंत्री जी उसकी घोषणा भी करेंगे। ये सब बातें मुख्यमंत्री जी समझ रहे हैं
क्योंकि ये विकास की गंगा बहाने इशारों इशारों में कुशवाहा और वो यादव समाज का सियासत तो चल ही रहा है। यादव समाज और कुशवाहा समाज को जातीय वर्ण में बांट करके मैं उस पर नहीं कुछ कहना चाहूंगा। ये हम नहीं बोल रहे, आरजेडी खुद ही बोल रहे हैं। आरजेडी क्या बोलती है, उसके पास कोई मुद्दा कहाँ है? आरजेडी बोले ना, खजाना खाली है। नहीं आरजेडी बोले कि हम अपने 15 साल के कालखंड में क्या किए, उस काम से कंपैरिजन करे, विकास से कंपैरिजन करे। अब वित्त मंत्री क्या है वो, उनको मालूम है क्या कि बिहार के खजाने में कितना रुपया है? नहीं है। अभय कुशवाहा बोलते हैं कि अभय का भय सबको है। बीजेपी की जितने कुशवाहा नेता है सब में को भय है। अभय जी पर मैं नहीं कुछ कहूंगा। राजा राम सिंह पे बोल दीजिए। अभय जी पर कुछ नहीं कहूंगा, इसलिए कि अभय जी भी सम्मानित सांसद हैं। आ रहे हैं क्या? अब मुस्कुरा रहे हैं आप। अभय जी आ रहे हैं क्या? सम्मानित सांसद हैं। अरे बीजेपी और जब अभय जी को लगेगा कि नहीं, यशस्वी मुख्यमंत्री सम्राट जी बेहतर विकास कर रहे हैं बिहार के लिए, तो शायद उनका मन बदलेगा। ऐसा ये बड़ा इशारा कर रहे हैं भाई। अभय कुशवाहा जो आरजेडी के संसदीय दल के जो मेंबर हैं, एमपी हैं, उनका मन बदल सकता है। देखिए, विकास को अगर आप प्राथमिकता देते हैं, बिहार को विकास ही चाहिए, देश के अग्रणी राज्यों में बिहार खड़ा हो, इसके लिए कृत संकल्पित सभी नेता हैं। राजा राम सिंह उस सोच के हैं, उस सोच के अगर अभय जी हैं माननीय सांसद, तो निश्चित तौर पर आगे समय में विकास। राजा राम सिंह आपके पड़ोसी हैं, उनके के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? नहीं, राजा राम सिंह जी एक अच्छे सांसद हैं, पढ़ा लिखा सांसद हैं और एजुकेटेड सांसद हैं। अब कार्यशैली क्या है काराकाट के लोग जानते हैं। कुशवाहा समाज के जो भी नेता हैं उन पर बड़ा संजय मेहता जो है सॉफ्ट रहते हैं और राजद के नाम सुनते फटक जाते हैं। ऐसा नहीं है। आपको याद है कि मैंने चुनाव में कुछ स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट मीडिया में बहुत चला था, वो नहीं है। लेकिन अभी आपने हमारे समाज के सम्मानित सांसदों का नाम आपने लिया, तो मैं उन संदर्भ में कुछ बोला जो मुझे लगा। ये बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष और बीजेपी के नेता संजय मेहता जी, जो हर सवालों के बेबाकी से जवाब दिए और ये भी बताया कि औरंगाबाद का नाम बदल सकता है और रफीगंज में सीएम सम्राट चौधरी बड़ी घोषणा कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।